हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्षी रियल ब्लॉग में। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रखा और यहाँ मैंने चने जो है बॉईल करने के रखे हुए थे। तो चने मेरे बॉईल हो गए थे, तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा जीरा डाल करके उसको जीरा डाल कर जीरा चटक गया, तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। साथ ही में जो बेसिक मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा चना जो चाट मसाला होता है ना, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और डाल दिया है इसमें चनों में इनको मसालों को। और एक एक आधे मिनट के लिए भून करके बिल्कुल, और उसके बाद इसमें चने ऐड कर दिए और इनको धीमी आंच पर जो है मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। चनों को थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का, तब तक इनको पका लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर करने लगी हूँ सब्जी की तैयारी। तो जो है चने फ्राई जो किए थे, तो आज मेरी बेटी लंच में ले करके गई है और सब्जी मैं बना रही हूँ। तो ये टिफ़िन वगैरह जो है हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पर तरोई की सब्जी मैं बना रही, तो यहाँ पर मैंने प्याज जीरा तड़का लगा करके प्याज डाल करके उसमें सिंपल सी तरोई डाल दी है और बस कुछ नहीं डालेंगे। हल्दी और नमक डालूंगी इसमें मैं, और कुछ नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल ही सब्जी रखूँगी ये। तो बस यहाँ पर मेरी तरोई भी मैंने यहाँ पर छौंक दी है और एक साथ फटाफट से दूध भी पका लेते हैं। तो यहाँ पर दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए। और जब तक यहाँ दूध पकेगा तब तक मैं यहाँ पर जो है आटा भी लगा करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पर आटा भी फटाफट से लगा लिया है और बेटी तो जा चुकी है। अब हस्बैंड जी का लंच बनना है और इसमें मैं पितृपक्ष चल रहा है, तो कोशिश करती हूँ सुबह नहा के ही बनाने की, और पितृपक्ष में नहा करके ही बनाती हूँ। तो इस वजह से खाना, क्योंकि जो है सुबह गाय का खाना भी निकालना पड़ता है, इस वजह से पितृपक्ष में नहा करके खाना बहुत ज़रूरी है बनाना। तो मैं तो खैर वैसे भी नहा करके बना, बाई चांस कभी अगर लेट हो जाता है तो नहीं तो फिर जल्दी बना। और पितृपक्ष में तो नहा करके ही बनाती हूँ। और उसके बाद खाना वगैरह बन गया था हस्बैंड जी की लंच वगैरह, तो उसके बाद ये नहा करके आ गए थे पानी वगैरह दे करके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई चाय। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं चाय अपनी, और अपने हस्बैंड जी की चाय और चने का नाश्ता करेंगे आज। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे जाने के लिए। तो धूप भी नहीं है इस समय, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और आज तो पानी भी गिर रहा है मेरे यहाँ, सवेरे से बादल है। और कल भी धूप नहीं थी, क्योंकि कल मैंने गेहूं धोया था, तो कल भी बिल्कुल धूप नहीं थी, हल्की हल्की सी धूप थी। तो यह कि गेहूं मेरा ठीक ठाक सूख गया था, गीला सा नहीं है बहुत। तो यहाँ पास हस्बैंड जी पूछते हैं जाते समय ना कि सब्जी वगैरह को लाना हो, तो वो सब उनको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर हो गया था टाइम, तो 10 बजे ये जाते हैं और लगभग 8 साढ़े 8 बजे रात को आते हैं। तो यहाँ पर ये जा रहे थे, तो इनको छोड़ने के लिए बाहर गई थी मैं भी। जाते हैं तो गेट पे ज़रूर जाती हूँ छोड़ने के लिए, गेट तक ज़रूर अच्छा जाते समय छोड़ के आओ तो ठीक है कि। तो इसलिए छोड़ करके इनको बस ये जा रहे हैं और मैं भी जाऊँगी, अपने थोड़े से काम है किचन के, वो निपटा लूँगी। और हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाने थे, तो थोड़ा सा आटा रखा था, वो भी मैंने रोटियां बना ली लगे हाथ उसकी। और पीड़ा बेलन जो है मैंने वो यहीं धो करके रख दिया, क्योंकि मैं जो पीड़ा बेलन जो रोटी वाला होता है, तो उसको मैं बाहर झूठे बर्तनों में नहीं धोती हूँ, वो यहीं धोती हूँ मैं किचन में ही। इसी तरह से, क्योंकि उसमें कुछ और तो करते नहीं, हम रोटी ही बनाते हैं। तो उसको धो करके रख दिया, जब तक उसका पानी निकलेगा तब तक मैं गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ, तावा वगैरह सब निकाल दिया है। और खाना जो है दोनों टाइम धो करके धुले बर्तन में ही बनाती हूँ। और जो जिस पर बिछा करके मैं रोटी वगैरह सेकती हूँ, उसको मैंने हटा दिया कपड़े को। इस तरह से इस किसी कपड़े पे या किसी चीज़ पे बिछा कर मैट पे से जो है रोटी बनाने थे ना, तो जो बर्तन जो गिरता है ना आटा, तो वो सब कपड़े पर ही गिरता है, जगह नहीं, स्लेब जो है वो खराब नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए थे रात के वॉश किए, तो वो सब भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ काम क्योंकि बर्तन रात में धोती हूँ तो रात भर में जो है पानी उनका निकल जाता है, और मॉर्निंग में उनको लगा देती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद किचन में सारा काम समेट करके आई, तो फिर आंगन में आ गई, तो सिलेंडर आ गया था मेरे, तो उसको अंदर कर दिया निकाल करके। और थोड़ा सा सोफे को जरा साफ कर दूंगी। दरअसल एक रूम है, तो इस वजह से सारा सामान थोड़ा सा एडजस्ट नहीं रहता। सामान एक रूम है और उस घर में सामान काफ़ी सारा हो जाता है, तो इस वजह से। तो ये सोफ़ा मेरे आंगन में ही रखा रहता है बरामदे में, तो इसमें फटाफट से इसको भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और इस पे जो बेडशीट है वो बिछा दूंगी। जो बिस्तर वगैरह जो रहते हैं कुछ एकदम गंदे भी पड़ा हुआ था पहले, मेरा मैट्रेस जो था, तो वो मैंने इस पर बिछा दिया है। और एक बेडशीट को इस पे डाल देती हूँ। कोई सोफ़ा कवर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बेडशीट वगैरह जो रहती हैं तो उसी से सोफ़ा कवर कर लेती हूँ। बेकार में पैसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चादर वगैरह जो रहती है, बेडशीट वगैरह जो बेड पे हम लोग बिछाते हैं, तो वो बेडशीट से ही
जो है सोफे को कवर कर दिया, तो अच्छा हो गया मेरा बेड सोफ़ा भी। और यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे डेली वाले, जो डेली के यूज़ के होते हैं वो कपड़े। मशीन तो मैं हफ्ते 15 दिन में मैं लगाती हूँ। जब हस्बैंड जी के 3-4, हस्बैंड जी के भी एक एक जोड़ी निकलते रहते तो वो धोती रहती हूँ इकट्ठा। जब जैसे बेडशीट वगैरह धोती हूँ तभी मैं लगाती भी हूँ। 2-3 बेडशीट जब हो जाती हैं तब मैं लगाती हूँ कहीं जा कर के मशीन। और जल्दी कपड़े तभी, और डेली वाले कपड़े रहते तो वहाँ से ही धो लेते हैं, क्योंकि बेकार में डेली के कपड़ों के लिए मशीन चलाओ तो बेकार में बिजली का बिल भी बढ़ता है और टाइम भी लगता है। तो डेली वाले कपड़े जो रहते हैं तो उनको हाथ ही से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद कमरे में आकर के बेड वगैरह सब साफ कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैं तुलसी का प्लांट लेकर के आई थी, तो उसको भी मुझे लगाना था। तो यहाँ पर मैंने पॉट में जो है एक दिया रख दिया, जिससे है ना मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी और ड्रेनेज वाला हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन का वर्क करेगा। और उसके बाद इसमें जो है जो नारियल की जो जटा निकलती है ना, बाल जो निकलते हैं उसको डाल करके इसी तरह, क्योंकि मिट्टी इस समय मिलती नहीं है। मेरे यहाँ मिट्टी की बहुत वो है, मिट्टी मिलती नहीं गमलों में लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए। सोचो मिट्टी की वजह से मेरे पेड़ रह जाते हैं लगाने के लिए, मैं सोचती हूँ बट मिट्टी की वजह से रह जाते हैं। तो जैसे नारियल की जटा हुई, कार्डबोर्ड के टुकड़े कर करके उसको पानी में सोख करके उसको डाल देती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी मिला करके बालू वगैरह लगा करके लगा देते। तो प्लांट को मैंने लगा दिया था। उसके बाद जो कपड़े धोए हुए थे वो भी सब सूख गए थे, तो उनको भी उठा लाई थी और जो है फैला, मतलब सेट तहा दिए थे फोल्ड करके। तो यहाँ कपड़ों का भी काम निपट गया। और मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी तो वो गई है कोचिंग, तो सारी कॉपी किताब अभी उसकी फैली हुई है बेड पे। और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी, थोड़ी सी मछली मुझे बनानी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा और 1 कप जो है मैंने बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे अजवाइन को क्रश करके हाथों से, साथ ही में नमक डाल दिया है, साथ ही में थोड़ी सी हींग भी चली जाएगी। और क्योंकि ये मछली ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, कोई मैदा वगैरह का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें। और हींग वगैरह डालने के बाद थोड़ा तेल डाला है इसमें, मैं जितना ज़रूरत है उतना उसी अनुसार आप मिक्स करते जाएँ। और तेल अगर आपको कम लगे तो आप उसमें मिला सकते हैं। तो अच्छे से तेल को हाथों से मसल के मिक्स कर लिया है। और इस तरह से मिक्स करने से ना अच्छे से मोयन जो है सब में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर सारा मोयन हमारा अच्छा है और इस तरह से देख सकते हैं बनने लगा है। तो इतना ही मैं इसमें ऑयल ऐड करा है। तो यहाँ थोड़ी धनिया की पत्ती पत्ती मैंने इसमें यूज़ की है। और थोड़ा सा लहसुन लिया था, 15-20 के लिए लहसुन है, थोड़ा सा पानी डाल कर खूब बढ़िया पीस लिया। फिर जो है मैंने डो में मिला दिया, हरी धनिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कुटी मिर्च मिला दे, और लहसुन का जो हमने पीसा था ना तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइट सा डो लगा लेंगे। इसको डो बिल्कुल ढीला नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट डो लगाएंगे तो जो हमारी पपड़ी बनेगी ना तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, स्वेगी सी रहेगी। इस वजह से तो पानी कम से कम यूज़ करना है, टाइट डो लगाना। तो यहाँ पर मैंने आटे को सेट करके ढक करके रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट बाद आटे को फिर से सेट कर लिया एक बार मसल करके, और अब बनाना शुरू करते हैं। जहाँ पर मैंने लोई ले ली, तो 1 की 4 मैंने लोई बनाई थी। इस तरह से लंबी लंबी कट करके बराबर सी लोई मैंने जो है कट कर ली है। और इनको फटाफट से बेल करके रेडी कर लेंगे गोल गोल पूड़ी जैसी। और बहुत मोटी नहीं रखनी है, बहुत पतली नहीं करनी है उसकी, बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं रोटी से भी थोड़ा सा पतला इनको बेलना है। इस तरह से बेल लिया है। और इसको जो है फोक होता है ना, फोक से इसको इस तरह से फोक से इसमें छेद कर देंगे, जिससे हमारी पूड़ी जब है फ्राई करेंगे तो मेरी फूलेगी नहीं। इस तरह सारे पूड़ियाँ इसी तरह से मैं बना लूँगी और सारी बना करके जो है रेडी कर लेंगे। तो सारी रेडी करने का इसको थोड़ी देर हवा में मैंने इसको छोड़ दिया था 15-20 मिनट के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए इसको बना करके इस तरह से छोड़ देंगे। तो सारी पूड़ी इसी तरह से बना करके मैंने आधे घंटे के लिए, और सारी पूड़ी बना करके आधे घंटे के लिए कम से कम उसको हवा में ज़रूर दिखा लें, जिससे थोड़ी सी वो है ना टाइट हो जाएगी। और सारी बन गई थी। उसके बाद अब इनको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक के ऊपर एक करके इस तरह से 4-4, 5-5 मैंने जो है रोटियां जो बेली थी वो रख ली है मैंने इसमें। और समय फोक से मैंने मतलब पहले इसको कर लिया था। अब इसको कट करेंगे तो इस तरह से कि ट्रायंगल पीसेज निकालें। आप चाहे तो इस तरह सर्कल भी रख सकते हैं, या जिस भी शेप में आप चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया, जैसे नाचो आते हैं ना उसी शेप में इनको बनाया है। तो सभी जो मैं बनाकर किसी तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद इकट्ठा फ्राई करने शुरू करूँगी तो सारी एक बार में फ्राई हो जाएंगी। तो सभी चीज़ सारी जो है इसी तरह से मैं निकाल करके, तो ये देख सकते हैं सारे बन करके मेरे जो है काट करके मैंने रेडी कर लिए। अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ एक कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पर ही ऑयल पहले मेरे को गर्म करना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही इनको हमको फ्राई करना, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद।
तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर ही मैंने सेकेंगे, लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये तेल काफ़ी पी लेंगे, और हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये थोड़े से जल जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकूंगी। तो सारे एक एक करके मैंने, अब ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं कि अगर आप सोचें कि चिपक जाएंगे, तो चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और सारे फ्राई कर करके इसी तरह से निकाल लूंगी सारा। और ये जो पपड़ी जो बनती है ना, तो ये आप चाय के साथ या ऐसे ही सूखी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको दही पापड़ी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी टेस्टी लगती है। मेरे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है और ख़त्म भी हो जाती है बनाती हूँ तो यहाँ पर ये बन करके मेरी रेडी हो गई। कोई मैदा नहीं यूज़ किया है हमने इसमें। सबसे अच्छी चीज़, मैदे को जो इतना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ मैदा के बिना ही बढ़िया से हमारे आटे और बेसन की पपड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी रेसिपी आपको, और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और कोशिश करूंगी आपसे रेगुलर वीडियोस डालने की। तब तक के लिए अपना